तो दोस्तों, आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड, ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक प्रकार की भाषा ही है। बस इसको सिंबॉलिक ढंग से लिखने यानी सिंबल के रूप में इसको लिखा जाता है। जैसे किसी भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है व्यंजन यानी कंसोनेंट्स, स्वर या वॉवल्स। तो वैसे ही शॉर्ट हैंड में, आशुलिपि में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। हिंदी में इसको रेखाक्षर बोला जाता है, जो 31 रेखांकश यानी जनरल कंसोनेंट हम कह सकते हैं, और इंग्लिश में स्टॉक के नाम से जाना जाता है। स्ट्रोक्स इसको बोला जाता है। 26 स्टॉक्स इसमें होते हैं। और दूसरा, हमें जरूरत पड़ती है स्वर की या वॉवल्स की। बस इसमें स्वरों को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें स्वर होते हैं, द्विस्वर होते हैं, त्रिस्वर होते हैं, द्विध्वनिक स्वर होते हैं। यानी स्वर जो टोटल स्वर होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। और द्विस्वर की जो संख्या होती है 4 होती है। और त्रिस्वर, इसको जनरली एक टिक से सिंगल ही कह सकते हैं हम, और टिक से इसको इंडिकेशन किया किसी भी स्वर या द्विस्वर के साथ इसको अटैच किया जाता है, वो त्रिस्वर कहलाता है। उसके द्विध्वनिक स्वर, जैसे द्विस्वर द्विस्वर में हमारे साउंड एक साथ निकलती है, और द्विध्वनिक स्वर में हमारे साउंड अलग अलग निकले, यानी दो ध्वनि अलग अलग निकल रहे हैं, उसको हम द्विध्वनिक स्वर बोलते हैं। वैसे अंग्रेजी में ये देखें तो वॉवल्स टोटल 12 होते हैं। और जैसे द्विस्वर, हिंदी में द्विस्वर, यहाँ डिप्थोंग्स इसको बोला जाता है, इनकी भी संख्या 4 ही होती है। और त्रिस्वर सेम, यहाँ ट्राइफॉन्स सिंगल टिक से इसको हम इंडिकेशन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कि स्टेनोग्राफी में स्टॉक्स या रेखांकश क्या होते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है आशुलिपि क्या है, यानी शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी क्या है। हिंदी में आशुलिपि, इंग्लिश में स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड इसको बोला जाता है। आशुलिपि का अर्थ है संक्षिप्त लेखन, यानी शॉर्ट में लिखना, तेज से किसी भाषा को तेज गति से बोलना और उसको तेजी से लिखना, यानी किसी भाषा को बहुत तेजी से और संक्षेप में लिखने की कला को ही हम आशुलिपि बोलते हैं। इसमें जो विशेष संकेत यानी रेखांकश सिंबल्स होते हैं, उनको हिंदी में रेखांकश बोला जाता है, और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड में उसको स्ट्रोक बोला जाता है। या संक्षिप्त एब्रिविएशंस, जो आपके ग्रामोलॉग्स और ध्वनियों के प्रतीक फिनोटिक्स साइन का प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति बोलते समय कही गई बातों को बहुत तेजी से लिख सके। उदाहरण के लिए, मान लें आमतौर पर कोई व्यक्ति किसी जनरल भाषा को 40 से 50 शब्द प्रति मिनट लिखता है, तो इसमें वो 100 से 150 या फिर उससे ज़्यादा 200-250 तक लिख सकता है। वो आपके प्रैक्टिस और आपके सीखने के, आपके स्किल के ऊपर है। दूसरा कि स्टेनोग्राफी क्या है। सेम आशुलिपि जैसे हिंदी में बोला जाता है, वैसे ही इसको इंग्लिश भाषा में स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड बोलते हैं। स्टेनोग्राफी अंग्रेजी शब्द ही है, जिसका अर्थ भी वही होता है, यानी शॉर्ट हैंड राइटिंग भी इसको बोलते हैं, रैपिड राइटिंग भी सिस्टम बोला जाता है। आशुलिपि दोनों का अर्थ समान है, बस आशुलिपि इसका हिंदी रूप है, यानी हिंदी में इसको आशुलिपि बोलते हैं। हम कहते हैं, अब इसके विकास की बात, कि इसका विकास इतिहास की ओर देखते हैं। इसका विकास जो है 17वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ। पिट आइजैक पिटमैन साहब ने इसको डेवलप किया था, और उनको उसका फादर यानी जनक भी माना गया। भारत में से ब्रिटिश प्रशासन के दौरान, जब अंग्रेज का समय यहाँ था, तब इसको यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर इसको प्रचलन हुआ। युद्ध जो है सरकारी कार्यालय, न्यायालयों और संसद में आज भी स्टेनोग्राफर नियुक्त किए जाते हैं। फिर
मेन आता है कि स्टोनोग्राफी के सिस्टम्स यानी कैसे इसका सिस्टम डेवलप हुआ। सबसे पहले पिटमैन साहब ने इसको डेवलप किया, तो उन्हीं के नाम से इसका पिटमैन सिस्टम्स या पिटमैन प्रणाली के नाम से इसको जाना गया। सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी स्टोनोग्राफी आज भी जो है पिटमैन की शॉर्टहैंड काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको ज़्यादातर लोग अंग्रेजी में उसी को सीखते हैं। और ये जो होती है ध्वनि बेस होती है, यानी ध्वनि यानी जो हम साउंड बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसे लिखा जाता है, न कि जो लिखा गया उसको लिखा जाता है। उसके बाद ग्रेक प्रणाली, ये थोड़ी आसान थी लेकिन इसको कम यूज हुआ, ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई। उसका नेक्स्ट आती है भारतीय शॉर्टहैंड्स, जो हमारे देश में यूज किया जाती है, यानी हिंदी भाषा में इसको लिखा जाता है और अन्य भाषाओं के लिए भी इसको विकसित प्रणाली यानी लिखा जाता है। स्टोनोग्राफर का कार्य, अब बात आएगी कि स्टोनोग्राफर के काम क्या क्या होते हैं, वो क्या किस तरह के काम करता है। जैसे मीटिंग है, अदालत है, या भाषण के दौरान कहीं पे पॉलिटिकल्स या कोई भी नेता या कोई भी कहीं पर कोई लीडर्स भाषण दौरान कही गई बात को आंसू लिपि में यानी शॉर्ट हैंड में उसको लिखता है। ठीक है, बाद में उसे साफ सुथरी भाषा में टाइप या ट्रांसक्रिप्ट करना, उसको शॉर्ट हैंड में लिखेगा और उसको ट्रांसलेट करके या स्क्राइब कर ट्रांसक्राइब करके उसको टाइप करता है। और जनरली ये कहाँ इनकी डिमांड है, कहाँ पर स्टेनोग्राफर मांगे जाते हैं, सचिवालय, अदालत, मीडिया और सरकारी दफ्तरों में इनका बहुत ही मांग होती है। सरकारी नौकरी जैसे एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, सचिवालय आदि में हिंदी स्टेनोग्राफर या आशुलिपि पदों के लिए परीक्षा होती रहती है साल में। उसके बाद स्टेनोग्राफी सीखने के बाद आपको क्या जरूरी है? जरूरी के मसल तेज सुनने और लिखने की क्षमता हो, उच्च टाइपिंग स्पीड हो, ध्यान और एकाग्रता हो, भाषा का अच्छा ज्ञान हो, हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों, ये था आशुलिपि क्या है, आशुलिपि का परिचय। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।